13 दिसंबर 2001 का दिन था। सुबह का 11:30 बजे का समय हो रहा था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर भारत के संसद भवन में शीतकालीन सत्र चल रही थी और उस समय संसद भवन में तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत लगभग 200 सांसद मौजूद थे और संसद भवन के गेट के सामने तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी का 4 गाड़ियों की काफिला आके रुकती है। सब कुछ सामान्य था, बाकी दिनों की तरह कोई विशेष बात नहीं थी। तभी एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन के गेट के सामने आके रुकती है। सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते, क्योंकि संसद भवन के सामने सफेद गाड़ियों का आना जाना लगा रहता था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते उससे पहले वो कार रिवर्स में आती है और उपराष्ट्रपति के गाड़ी में ठोकर मार देती है। यहां के बाद वहां का माहौल कुछ अलग ही हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है और सुरक्षा कर्मी जब गाड़ी के अंदर झांक कर देखते हैं तो 5 बंदूकधारी लोग जिनके हाथों में AK-47 थी वो मौजूद रहते हैं। संसद भवन के अंदर बैठे लोगों को कुछ पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है यहां पे, और बाहर मुठभेड़ होती है और उसमें 5 आतंकवादी जिसका मुखिया अफजल गुरु था मारे जाते हैं और इस वारदात में संसद भवन के 8 सुरक्षा कर्मी और एक महिला सुरक्षा कर्मी की मौत हो जाती है। अफजल गुरु पकड़ा जाता है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट उसे फांसी की सजा सुनाती है और उसे 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी जाती है। मैं ये कहानी आज आपको क्यों सुना रहा हूं? इतिहास हमेशा दोहराता है अपनी घटनाओं को, कुछ सही घटनाएं, कुछ गलत घटनाएं जो पहले इतिहास में बीत चुकी होती है वो घूम फिर कर कभी न कभी वापस उस तरीके का कुछ देखने को दोबारे मिलता है। आज फिर से उसी तरह का एक घटना देखने को मिला और बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी संसद भवन। आज फिर से दिन है 13 दिसंबर 2023। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। तभी सब कुछ सामान्य था। तभी दर्शक दीर्घा, जो हमारा नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है जिसमें राज्यसभा लोकसभा सब उसी में है, उसके दर्शक दीर्घा से 2 व्यक्ति कूदते हैं और नीचे जहां पे कार्यवाही चल रही थी वहां पे पहुंचते हैं। लोग कुछ समझ पाते, हमारे सांसद कुछ समझ पाते, तभी वो व्यक्ति अपने जूते में से कुछ स्प्रे निकालता है और वहां पे स्प्रे करता है और उसके बाद वो लोकसभा अध्यक्ष की तरफ बढ़ता है। भगदड़ मच जाती है, हड़कंप मच जाती है। जो स्पीकर होते हैं वो 2 घंटे के लिए कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं। दोस्तों, सुनने में एक सामान्य सी घटना लगती है और अगर आप इसको गहराई से सोचो तो एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संसद भवन जो अभी अभी बनकर तैयार हुआ है, जिसे आप कह सकते हो देश का सबसे सुरक्षित इमारत, वहां पर 2 संदिग्ध व्यक्ति सुरक्षा कर्मियों को भेद कर, उनकी नजरों से बचकर और दर्शक दीर्घा में पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद वहां से कूदकर नीचे आ जाते हैं, सांसदों के बीच में पहुंच जाते हैं और इस तरीके के घटना का अंजाम देते हैं। अब सवाल उठता है कि वो लोग वहां पर पहुंचे कैसे? सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई तो कैसे हुई? और इतना ही नहीं, जिस समय 2 लोग अंदर पहुंचे थे उसी समय बाहर में भी कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे संसद भवन के बाहर, और जो स्प्रे अंदर स्प्रे किया गया था उसी तरह का कुछ स्प्रे संसद भवन के बाहर भी था। अच्छा,
आपको पता होना चाहिए कि दर्शक दीर्घा में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, वहां तक पहुंचने के लिए पास की आवश्यकता होती है। और ऐसे में ये सवाल संदिग्ध है कि आखिर उन्हें पास दिया कौन, उन्हें पास मिला कैसे, जो इस तरह के व्यक्ति वहां पे पहुंचे और इस तरह के घटना को अंजाम दिए। थैंक गॉड, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई, वे लोग पकड़े गए, अब वो कानून के दायरे में है। पर सवाल तो है कि इतनी अहम सुरक्षा चूक हुई तो कैसे हुई। अच्छा, इससे संबंधित एक बात और कुछ लिंक जुड़ता है, आपका इस पे क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। अमेरिका में एक खालिस्तानी समर्थक, अमेरिका में बैठा हुआ एक खालिस्तानी समर्थक जिसका नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू है, वो कुछ दिन पहले ही धमकी दिया था भारत सरकार को कि जब 13 दिसंबर, जो कि संसद भवन, इसलिए मैंने आपको पीछे का कहानी बताया, 13 दिसंबर 2001 की जो घटना थी उसकी बरसी 13 दिसंबर को संसद भवन की नींव हिलाने की धमकी दी थी। उसने एक वीडियो जारी कर कहा था कि भारतीय सरकार ने मुझे मारने का कोशिश किया और हम बच गए, अब हम इसका बदला लेंगे भारत सरकार से, और जब संसद भवन पे हमले की बरसी होगी 13 दिसंबर को तो फिर से उसी तरह के घटना का अंजाम देंगे और संसद भवन की नींव हिला देंगे। जब उसने वीडियो जारी किया था तो उसके पीछे बैकग्राउंड में उसने अफजल गुरु का फोटो भी लगाया था, वही अफजल गुरु जिसके बारे में मैंने आपको पीछे बताया कि वही मास्टरमाइंड था 2001 के हमले का। तो आपका इस पे क्या राय है? क्या ये जो घटना हुई है उसमें गुरपतवंत सिंह का कुछ हाथ है या फिर ये कोई सामान्य सी घटना है? जो भी हो, सुरक्षा में चूक हुई है।